दोस्तों एलआईसी के काम कराना अभी तक एक टेढ़ी खीर थी, क्योंकि आपको अपनी एलआईसी की होम ब्रांच के चक्कर काटने पड़ते थे एलआईसी का कोई भी काम कराने के लिए। लेकिन दोस्तों अब आप अपने घर में बैठे एलआईसी के मोबाइल ऐप से एलआईसी के सारे काम कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले आपको एलआईसी की प्रीमियर सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। एलआईसी की प्रीमियर सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन भी आप एलआईसी के ऐप से ही कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आप जानेंगे कि एलआईसी की प्रीमियर सर्विस के रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप वो कौन कौन से एलआईसी के काम हैं जो कि घर बैठे एलआईसी के मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। सबसे पहला काम जो दोस्तों आप कर सकते हैं वो है कि आप एलआईसी के ऐप से लोन ले सकते हैं एक बार अगर आप प्रीमियर सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं। अब देखिए दोस्तों, हम में से बहुत सारे लोगों को लोन नहीं मिल पाता है। हम चाहते हैं हमें लोन मिल जाए पर नहीं मिलता है, क्योंकि या तो हमारी सैलरी बहुत कम है, या फिर हमारा कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, या फिर हमारा सोर्स ऑफ इनकम तो है लेकिन हमारी एक नंबर की पैसा सरकार को नहीं दिख रहा है, यानी कि हम इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, या फाइल भी कर रहे हैं तो बहुत कम अमाउंट का कर रहे हैं, तो हमारी इनकम बहुत कम दिख रही है, इसलिए कोई भी बैंक हमें लोन देने के लिए तैयार नहीं होता है। तो दोस्तों एलआईसी की पॉलिसी के केस में क्या है कि आपको किसी भी इनकम प्रूफ की जरूरत नहीं है। कोई इनकम हो ना हो आपकी, आपको एलआईसी की पॉलिसी के बेसिस पे एलआईसी लोन दे देगी। अब ये लोन होता कितना है दोस्तों, देखिए जिस समय भी आप लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस समय एलआईसी की पॉलिसी की जो भी सरेंडर वैल्यू होगी उसका 90% लोन आपको मिल जाएगा। यानी कि जितना लंबे समय तक आपने एलआईसी का प्रीमियम पे किया है उसके बाद अगर आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो उतना ही ज़्यादा लोन आपको मिल सकता है। अच्छा, दूसरी खासियत क्या है इस लोन की कि इसका इंटरेस्ट रेट बहुत कम होगा। पर्सनल लोन से अगर आप कंपेयर करें, जो पर्सनल लोन का इंटरेस्ट होता है बैंक का वो 14 से 15 से लेकर 20% तक होता है, लेकिन एलआईसी से जब आप लोन लेंगे तो इंटरेस्ट रेट आपका केवल 9% या 10% ही लगेगा। तो एलआईसी के ऐप से आप लोन ले पाएंगे, लेकिन केवल प्रीमियर सर्विस के रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तो प्रीमियर सर्विस रजिस्ट्रेशन का पहला फायदा तो ये हो गया। अब दूसरा फायदा है दोस्तों, प्रीमियर सर्विस का रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप अपनी एलआईसी की पॉलिसी में एड्रेस भी चेंज कर पाएंगे। देखिए आपकी एलआईसी की पॉलिसी में एड्रेस वो होता है जिस समय पे आपने एलआईसी की पॉलिसी ली थी उस समय आप जिस एड्रेस पे रह रहे थे वो एड्रेस आपकी एलआईसी की पॉलिसी में होता है। लेकिन दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि जिस समय आपने एलआईसी की पॉलिसी ली थी उस समय आप किसी किराए के मकान पे रहते थे, अब आप दूसरे किराए के मकान में आ गए, आपका एड्रेस चेंज हो गया है। या फिर जिस समय आपने एलआईसी की पॉलिसी ली थी उस समय आप किराए के मकान में रहते थे, लेकिन अभी आप अपने मकान में शिफ्ट हो गए, अपना मकान खरीद लिया है तो भी आपका एड्रेस चेंज हो गया। या फिर जब आपने एलआईसी की पॉलिसी ली थी तब आप अपने ही मकान में रहते थे, लेकिन वो मकान आपने बेच दिया और नई लोकेशन पे आपने अब मकान ले लिया तो भी एड्रेस चेंज हो गया। इन सारी कंडीशन में दोस्तों एलआईसी की पॉलिसी में आपका लिखा हुआ एड्रेस गलत हो गया है। अब उस एड्रेस को सही कराना है, मतलब कि जो करंट एड्रेस है आपका वो एड्रेस आप चाहते हैं एलआईसी की पॉलिसी में आ जाए। तो पहले इसके लिए आपको एलआईसी के दफ्तरों के धक्के खाने पड़ते थे, एलआईसी की होम ब्रांच के धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन ये काम भी आप एलआईसी के ऐप से कर पाएंगे एलआईसी प्रीमियर सर्विस रजिस्ट्रेशन करने के बाद। तीसरा काम दोस्तों जो आप एलआईसी प्रीमियर सर्विस रजिस्ट्रेशन के बाद कर पाएंगे वो है चेंज ऑफ मोड। देखिए दोस्तों, आप जब भी एलआईसी की पॉलिसी लेते हैं तो एलआईसी आपको ऑप्शन देती है कि आप किस तरीके से प्रीमियम पे करना चाहते हैं। मतलब आप साल में एक प्रीमियम भी पे कर सकते हैं, हर 6 महीने में एक प्रीमियम पे कर सकते हैं यानी कि साल में 2 बार, आप हर 3 महीने में एक प्रीमियम पे कर सकते हैं यानी साल में 4 बार, आप हर महीने भी प्रीमियम पे कर सकते हैं। अब ये ऑप्शन एलआईसी ने इसलिए दिए हैं दोस्तों, देखिए कुछ लोग ऐसे होते हैं जो इकट्ठा पैसा नहीं दे पाते हैं, उनके लिए एलआईसी ने क्या किया कि ठीक है भाई अब हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा दे दो अगर आप एक बार में साल में पैसा ज़्यादा नहीं दे सकते हो। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो ये कहते हैं कि भाई मैं बार बार एलआईसी पेमेंट करने के झंझट में नहीं पड़ना चाहता, मुझे तो एक बार में पे करना है, बार बार कौन पे करते रहेगा। उनके लिए ये है कि साल में एक बार पे कर दो। तो इस तरीके से एलआईसी ने काफ़ी ऑप्शन दिए हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि कई बार समय के साथ हमारी इनकम में चेंज आ जाता है, हमारी आर्थिक स्थिति में चेंज आ जाता है। मान लीजिए पहले आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी और आप मंथली पेमेंट कर रहे थे प्रीमियम का थोड़ा थोड़ा करके, लेकिन बाद में आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी हो गई, अब आप चाहते हैं कि आपका ईयरली पेमेंट हो जाए, कौन बार बार पेमेंट करने के झंझट में फंसेगा। इसी तरीके से हो सकता है पहले आप ईयरली प्रीमियम पे कर रहे थे लेकिन अब आपकी आर्थिक स्थिति खराब हो गई है और आप ये चाहते हैं कि आप महीने का थोड़ा थोड़ा करके प्रीमियम पे करें। तो इन दोनों ही कंडीशन में आप अपने प्रीमियम पेइंग प्लान को चेंज कराना चाहते हैं, जिसको कहते हैं कि चेंज ऑफ मोड। इसके लिए भी दोस्तों पहले आपको एलआईसी के दफ्तरों के, एलआईसी की होम ब्रांच के धक्के खाने पड़ते थे, लेकिन ये काम भी आप एलआईसी के ऐप से ही कर लेंगे एक बार आप प्रीमियर सर्विस के लिए एलआईसी की रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं तो।
अब दोस्तों चौथा काम आता है NEFT रजिस्ट्रेशन। देखिए दोस्तों, आपकी LIC की पॉलिसी जब मैच्योर होती है ना, तो आपको LIC पैसे पे करती है। इसी तरीके से आप प्री मैच्योर सरेंडर करते हैं तब भी LIC आपको पैसे पे करती है। इन दोनों ही सिचुएशंस में आपको LIC की होम ब्रांच में जाके वहाँ पे कैंसल चेक देना पड़ता है, बहुत सारी और भी काम करने पड़ते हैं, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करनी पड़ती है, फॉर्म भरने पड़ते थे। लेकिन अगर आप LIC की प्रीमियम सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन कर देते हैं तो दोस्तों घर बैठे बैठे आपका पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा? आप LIC के ऐप में NEFT रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे। NEFT रजिस्ट्रेशन में होता क्या है दोस्तों, आपकी LIC की पॉलिसी के साथ आपका बैंक अकाउंट लिंक कर दिया जाता है, जिससे कि जैसे ही आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी, बिना LIC की होम ब्रांच को विजिट किए पैसा सीधे आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। तो आप अपने बैंक अकाउंट को भी LIC की पॉलिसी से लिंक कर सकते हैं, जिसको बोलते हैं NEFT रजिस्ट्रेशन, लेकिन केवल LIC की प्रीमियम सर्विस रजिस्ट्रेशन करने के बाद। अब दोस्तों आते हैं पांचवा काम आप क्या कर पाएंगे LIC NEFT रजिस्ट्रेशन, LIC प्रीमियम सर्विस रजिस्ट्रेशन करने के बाद, वो है पैन रजिस्ट्रेशन। दोस्तों देखिए, बहुत साल पहले सरकार ने ये सुनिश्चित कर दिया था कि आप कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके साथ आपको अपनी पैन कार्ड की डिटेल देनी है। अब दोस्तों क्यों ऐसा किया गया? ताकि आपके जिस भी इन्वेस्टमेंट से आपको जो रिटर्न मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है, वो सरकार की नज़रों में रहे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नज़रों में रहे, और अगर उस पर कोई टैक्स लगाना है तो सरकार लगा सके। अब इसीलिए कई सालों से हर इन्वेस्टमेंट में पैन देना अनिवार्य हो गया है। लेकिन अगर आपकी LIC की पॉलिसी पुरानी है तो उस ज़माने में तो दोस्तों पैन अनिवार्य नहीं था, तो किसी की भी LIC की पॉलिसी में पैन जो है वो रजिस्टर्ड नहीं है। अगर आपको पैन नंबर को रजिस्टर करना है LIC की पॉलिसी में, तो उसके लिए भी आपको या तो अपनी होम ब्रांच के चक्कर लगाने हैं, या फिर दोस्तों आप लोग LIC की प्रीमियम सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन कर लीजिए LIC के ऐप में। उसके बाद आप LIC के ऐप से ही अपना पैन रजिस्टर कर सकते हैं, अपना पैन लिंक कर सकते हैं अपनी LIC की पॉलिसी के साथ। क्योंकि दोस्तों अगर आप पैन को लिंक नहीं करते हैं तो दोस्तों जब आपकी LIC की पॉलिसी मैच्योर होगी या आप प्री मैच्योर सरेंडर करेंगे, उस टाइम पे जब LIC से पैसा लेना होगा तो पैसा आपको LIC नहीं देगी। पहले वो बोलेगी कि पहले आप अपनी पैन की डिटेल प्रोवाइड कीजिए और फिर उसके लिए आपको LIC की होम ब्रांच के चक्कर लगाने पड़ेंगे। लेकिन प्रीमियम सर्विस में रजिस्ट्रेशन कीजिए और LIC के मोबाइल ऐप से आप पैन रजिस्ट्रेशन कर लीजिए। अब आते हैं दोस्तों, छठा काम आप क्या कर पाएंगे प्रीमियम सर्विस में रजिस्ट्रेशन करने के बाद। छठा काम है रिवाइवल विद DGH। अब देखिए दोस्तों, पहले ये आप जान लीजिए रिवाइवल क्या होता है। LIC की पॉलिसी का जो प्रीमियम आपको पे करना होता है उसकी एक डेट फिक्स होती है। उस डेट के बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं तो LIC फिर भी आपको एक ग्रेस पीरियड देती है। उस ग्रेस पीरियड के बाद भी अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं प्रीमियम का, तो आपकी LIC की पॉलिसी लैप्स हो जाती है दोस्तों। अब उस लैप्स पॉलिसी को फिर से चालू करने के प्रोसेस को बोलते हैं रिवाइवल। अब दोस्तों देखिए, अगर आपकी ईयरली पॉलिसी होती है तो यूजली जो प्रीमियम पे करने की डेट होती है उससे 1 महीने का ग्रेस पीरियड आपको देती है LIC की। प्रीमियम की जो ड्यू डेट है उसके 1 महीने बाद तक भी अगर आप प्रीमियम पे कर देते हैं तो पॉलिसी लैप्स नहीं होगी। अगर आपका प्रीमियम जो है साल में एक बार आप पे करते हैं, अगर आप साल में 2 बार पे करते हैं यानी हर 6 महीने पे, या साल में 4 बार पे करते हैं यानी हर 3 महीने पे, या आप हर महीने पे करते हैं प्रीमियम, तो आपका ग्रेस पीरियड 15 दिन का होता है। अच्छा दोस्तों, इस ग्रेस पीरियड के बाद भी अगर आपने पेमेंट नहीं किया तो पॉलिसी आपकी लैप्स हो जाएगी। अब उस पॉलिसी जो लैप्स हुई है उसको रिवाइव करने का एक सिंपल तरीका ये होता है कि आप प्रीमियम अपना पे कर दीजिए, जितनी भी लेट पे कर रहे हैं आप 2-3 महीने बाद, और जो भी उसमें लेट पेमेंट फी लगेगी वो लगा देगी LIC, और आपका प्रीमियम अमाउंट थोड़ा सा बढ़ जाएगा और आपकी पॉलिसी फिर से रिवाइव हो जाएगी। ये तो सिंपल तरीका है कि आप प्रीमियम थोड़ा सा लेट पे कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों अगर आपने कई सालों तक प्रीमियम पे नहीं किया है तो आपकी जो लैप्स पॉलिसी है ना, वो सिर्फ प्रीमियम्स को एक बार में पे करने से रिवाइव नहीं होगी। आपको उसके लिए एक फॉर्म भरना पड़ेगा, जिस फॉर्म को बोलते हैं DGH, डिक्लेरेशन ऑफ गुड हेल्थ। यानी आप LIC को ये कंफर्म करा रहे हैं कि आप अभी भी गुड हेल्थ में हैं। और ये फॉर्म भर के LIC की पॉलिसी को रिवाइव करने के लिए भी आपको LIC की होम ब्रांच के चक्कर लगाने पड़ेंगे। अगर आपने LIC की प्रीमियम सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन नहीं किया है, और अगर आपने प्रीमियम सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया है, तो आप LIC के मोबाइल ऐप से ही ये रिवाइवल विद DGH कर सकते हैं अपनी बहुत पुरानी पॉलिसी का, जिसका आपने कई सालों से प्रीमियम पे नहीं किया है और पॉलिसी लैप्स पड़ी हुई है, उसको रिवाइव करना है विद DGH फॉर्म। कर लीजिए मोबाइल के ऐप से अब आफ्टर प्रीमियम सर्विस रजिस्ट्रेशन। अब दोस्तों आते हैं 7वां और आखिरी काम जो आप प्रीमियम सर्विस रजिस्ट्रेशन करने के बाद कर पाएंगे, वो है यूलिप फंड स्विच। देखिए दोस्तों, बहुत सारी LIC की पॉलिसीज यूलिप होती हैं। यूलिप क्या होती है दोस्तों? यूलिप की फुल फॉर्म होती है यूनिट लिंक्ड
इंश्योरेंस पॉलिसी। अब यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस पॉलिसी दोस्तों ऐसी होती है कि इसमें आपका जो पैसा है ना वो LIC इन्वेस्ट करती है म्यूचुअल फंड में। उन फंड्स में कुछ ग्रोथ फंड होते हैं जिनमें कि ज़्यादा रिस्क होता है लेकिन रिटर्न भी LIC आपको ज़्यादा देती है। कुछ मीडियम रिस्क वाले फंड होते हैं जिसमें कि रिटर्न मीडियम लेवल का होता है लेकिन रिस्क भी मीडियम लेवल का होता है। और कुछ लो रिटर्न वाले फंड होते हैं जिनमें कि रिटर्न भी लो होता है और रिस्क भी लो होता है। अब दोस्तों क्या है कि देखिए यूलिप पॉलिसी आपकी है कि नहीं, या तो आप अपने LIC के एजेंट से पूछ सकते हैं या आपकी LIC की पॉलिसी के बॉन्ड पे भी लिखा रहता है। अगर आपकी पॉलिसी यूलिप वाली है तो आपके एजेंट ने आपको कोई एक म्यूचुअल फंड का प्लान दिया होगा जिससे वो पॉलिसी में लिंक होगा, तो उस प्लान को आप चेंज कर सकते हैं। उसको बोलते हैं यूलिप फंड स्विच। देखिए दोस्तों क्या होता है कि जब हमारी उम्र कम होती है तो हम हाई रिस्क वाला भी फंड में इन्वेस्टमेंट करा सकते हैं अपने LIC के पैसे का, क्योंकि हमारी रिस्क टेकिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे जैसे उम्र चेंज होती है उस हिसाब से रिस्क टेकिंग एबिलिटी भी चेंज होती है कि हम कितना रिस्क ले सकते हैं, वो उम्र के साथ बदलता है। तो उस समय पे आप अपने फंड को बदल सकते हैं, मतलब हाई रिस्क वाले फंड से मीडियम रिस्क वाले में या मीडियम रिस्क वाले से लो रिस्क वाले में फंड में आप स्विच कर सकते हैं LIC की पॉलिसी के इन्वेस्टमेंट को। तो ये काम भी करवाने के लिए आपको या तो LIC के होम ब्रांच के चक्कर काटने हैं या फिर आप LIC के मोबाइल ऐप से कर सकते हैं। लेकिन ऐप से आप कब कर पाएंगे? अगर आपने LIC प्रीमियर सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन किया है। अब दोस्तों देखिए जैसे यूलिप वाली जो पॉलिसी होती है, कई बार लोगों को बिल्कुल पैसा नहीं मिलता, उनको पता ही नहीं होता है। उन्होंने यूलिप वाली पॉलिसी ली और उनके एजेंट ने उनको हाई रिस्क वाली दिलवा दी जिसमें कि यह है कि रिटर्न बहुत ज़्यादा हो सकता था। मान लीजिए 16%, 20% तक का रिटर्न मिल सकता था, लेकिन उसमें रिस्क भी बहुत था कि पूरा पैसा भी डूब सकता था। तो कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि उन्होंने यूलिप वाली LIC की पॉलिसी ली और जब मैच्योर हुई पॉलिसी ना तो उनको कुछ नहीं मिला, जीरो मिला पैसा। तो वो अगर समय रहते उसमें फंड स्विच कर लेते कि उन्होंने हाई रिस्क में लगाया था लेकिन मीडियम रिस्क या लो रिस्क में आ जाते तो रिटर्न कम मिलता लेकिन उनका पूरा पैसा नहीं डूबता। तो ये काम आप LIC के ऐप से कर पाएंगे, मोबाइल के ऐप से ही कर पाएंगे, लेकिन आपको पहले LIC प्रीमियर सर्विस के लिए रजिस्ट्रेशन करना होगा। तो आशा करता हूं दोस्तों आपको इस वीडियो में ये चीज़ समझ में आ गई है कि LIC के प्रीमियर सर्विस में रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप कौन कौन से LIC के काम LIC के ऐप से कर पाएंगे। अब दोस्तों आपके मन में नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा होगा कि LIC के ऐप में रजिस्ट्रेशन कैसे करें, हमें तो आता नहीं है, आप सिखा दीजिए स्टेप बाय स्टेप। तो वो मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन इस वीडियो में नहीं दोस्तों, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग हो चुका है और LIC के ऐप में जो रजिस्ट्रेशन करने का ऐप से प्रोसेस है ना प्रीमियर सर्विस रजिस्ट्रेशन में, वो भी काफ़ी लंबा प्रोसेस है, उसको भी समझाने में टाइम लगेगा। तो अगले वीडियो को बिल्कुल अभी से उसके लिए सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, ताकि उस अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आपको जो मैं सिखाऊंगा स्टेप बाय स्टेप कि LIC की प्रीमियर सर्विस की रजिस्ट्रेशन के लिए आप कैसे रजिस्टर कर सकते हैं, वो आपसे मिस नहीं होगा वीडियो। तो सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।